Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you in my class that is UGC NET with Mamta Verma. So हम जोन ड्राइडन को कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जोन ड्राइडन की दो जो लॉन्ग और ग्रेट पोएम है एब्सोल्यूट मैनाकिटोफिल एंड मैक्स लेग्नो उनको डिटेल में डिस्कस किया था। सो जो रिमेनिंग पोएम्स है उनको भी वन बाय वन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो उसकी पोएम है दैट इज द मेडल and subtitle is style against sedition. Okay, so इसका publication है it's 1682. So the medal है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था इसके सबटाइटल से, the medal poem है and टेल अबाउट इट सबटाइटल, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो इसका सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पोएम है इसमें इसने थॉमस सैडवल के पे अटैक किया है। ही अटैक्ड ऑन थॉमस सैडवल। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि थॉमस सैडवल था, ये दोनों में लंबे समय से जो फाइट चल रही थी कि एक दूसरे अपनी बुक्स या वर्क के थ्रू एक दूसरे पे कमेंट, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो जॉन ड्राइडन है वो हाथ धो के बिल्कुल पीछे ही पड़ा था थॉमस सैडवल पे। और थॉमस सैडवल था, ही वाज नॉट ए ग्रेट पोएट राइटर, मतलब किसी भी चीज में वो सफल नहीं था, सक्सेस नहीं था, जस्ट ही वाज डूइंग ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द अदर वर्क। सो वो ब्लाइंड इमिटेशन कर रहा था अदर वर्क की, इसलिए जॉन ड्राइडन उसको काफी क्रिटिसाइज करता है। बट ऐसा नहीं कि जॉन ड्राइडन खुद किसी को इमिटेशन नहीं की किसी वर्क की, उसने विलियम शेक्सपियर है उसके वर्क से काफी इमिटेट किया है अपने वर्क में, इवन एज इट इज स्टोरीज को उठा के रखा उसने, लेकिन ही हिमसेल्फ क्रिटिसाइज जॉन थॉमस सैडवल। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। द मेडल इज ए पोएम, इसका सबटाइटल है ए स्टाइल अगेंस्ट सेडिशन, जो पब्लिश हुई थी 1682 में। और इन दिस पोएम ही क्रिटिसाइज टू थॉमस सैडवल, अटैक करता है इस पे, ये स्टाइल है, ठीक है। सेकंड जो इसकी नेक्स्ट जो इसकी पोएम है दैट इज रिलीजियोलेसी, जिसका सबटाइटल है ए लेमन्स फेथ। ओके, सो इसका पब्लिकेशन भी सेम ही है 1682। सो यहाँ ही टॉक्स अबाउट द टू इम्पोर्टेंट जो चर्च थे उस टाइम में, कैथोलिक चर्च एंड एंग्लिकन चर्च, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करता है। तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछते पोएट्री में, कभी भी ना कभी आया है, सिर्फ आपको टाइटल और इसका सबटाइटल ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इसकी पोएम है दैट इज द हिंद एंड द पेंथर, द हिंद एंड द पेंथर। ओके, सो इसका पब्लिकेशन है 1687 एंड हिंद है यहाँ, हिंद रिप्रेजेंट टू कैथोलिक चर्च एंड जो पेंथर है इट रिप्रेजेंट द एंग्लिकन चर्च। ओके, सो यहाँ क्या होता है मेनली, जो हिंद एंड द पेंथर है, इस पोएम में जॉन ड्राइडन है, ही चेंज्ड हिज रिलीजन। ओके, वो क्या करता है, जॉन ड्राइडन है ही इज प्रोटेस्टेंट बाय बर्थ, बट जैसे ही जेम्स सेकंड किंग came on the throne, then he changed his religion. Okay, so in this poem he celebrates his conversion of Catholicism. He becomes Catholicism. क्यों उसने चेंज किया अपना रिलीजन? Because he want to gain favor of James II. जेम्स सेकंड से उसको फेवर चाहिए था, बेनिफिट चाहिए था, इसीलिए उसने क्या किया, he becomes Catholic। तो वो प्रोटेस्टेंट था बाय बर्थ, बट कैथोलिज्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस इन दिस पॉइंट ही सेलिब्रेट हिज
कन्वर्जन, कैथोलिज्म को वो सपोर्ट करता है या उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और क्या करता है वो कैथोलिक जो चर्च है वो उसको मोर प्योर मानता है। वो कहता है कि हिंद है इट इज मोर प्योर देन द पेंथर, ओके, क्योंकि ही हिमसेल्फ बिकेम कैथोलिक। तो कैथोलिक खुद कैथोलिज्म में कन्वर्जन हो गया खुद का, तो इसलिए वो यहाँ हिंद को क्या कर रहा है, हिंद को फेवर कर रहा है, मोर इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा वैल्यू वो हिंद को दे रहा है। कैथोलिक चर्च है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है बजाय एंग्लिकन चर्च के। उसको लगता है कि कैथोलिक जो चर्च है वो ज्यादा प्योर है बजाय कि एंग्लिकन चर्च के, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हिंद है इट रिप्रेजेंट विच चर्च, ओके, तो आपको ध्यान में रखना है इट रिप्रेजेंट कैथोलिक चर्च, ओके। सो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो उसकी पॉइंट है, आई हैव टू रब इट बिकॉज यहाँ ज्यादा प्लेस नहीं है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट्स बना सकते हो। ओके, सो उसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ओड है, ए सॉन्ग ऑफ ए सॉन्ग ऑन संत सिसिलियास डे, ओके। सो ये एक ओड है 1687 में पब्लिश हुआ था, ए सॉन्ग ऑन संत सिसिलियास डे। तो यहाँ क्या है, यहाँ 22 नवंबर को, ओके, एवरी ईयर 22 नवंबर संत सिसिलिया है, ये एक फेस्टिवल है जो लंदन में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 नवंबर, ठीक है। तो इस फेस्टिवल पे इन्होंने ये पॉइंट लिखी है, एक ओड लिखा है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। सो इट इज ए सेलिब्रेशन which is celebrated on 22 November in every year in London, okay। So संत सिसिलिया है, ये एक एनुअल फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है लंदन में एवरी 22 नवंबर, ठीक है, एनुअल फंक्शन है। जो नेक्स्ट जो इसकी पॉइंट है that is Alexander's feast, okay। सो अलेक्जेंडर्स फीस्ट का सबटाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक, सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1697 में। सो इन दिस पोएम जो जॉन ड्राइडन है, ही इज टॉकिंग अबाउट द अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, ओके, वंस ही इज फॉट अगेंस्ट द पेरिशियन किंग। सो पेरिशियन किंग के साथ उनकी बैटल हुआ था एंड ही गेट विक्ट्री इन दिस बैटल। सो अलेक्जेंडर है, इस जो बैटल हुआ था उसमें उसकी विक्ट्री हुई एंड ही इज सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री हियर। सो आफ्टर हिज विक्ट्री इन बेबीलोन ही हैज गिवन ए ग्रेट फीस्ट का मतलब एक दावत होती है खाने पे जिसको बुलाते हैं हम। तो यहाँ ये जो फीस्ट थी कोई नॉर्मल फीस्ट नहीं थी, he has invited a great personality in this field, मतलब इसने इस फील्ड में डिफरेंट काइंड जो म्यूजिशियन थे, ग्रेट पर्सन थे, who belongs to the royal families, who are very renowned person, उनको यहाँ इसने अपने फीस्ट में इनवाइट किया था उसने। और in this feast there are different kind of music and musicians, they play their music, ठीक है। तो इस फीस्ट में यहाँ अपनी फीस्ट उसकी जो विक्ट्री हुई थी, उसकी जो जीत हुई थी अगेंस्ट पेरिश, ठीक है, तो उसको यहाँ इस फीस्ट के रूप में यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। सो उसकी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाती है। तो आपको इनका सबटाइटल याद रखना है, क्योंकि जॉन ड्राइडन है, मैंने बोला इट विल डेफिनेटली टेक 2 more क्लासेस, क्योंकि यहाँ इसकी जो एवरी वर्क है उसका टाइटल के साथ साथ जो किस पे बेस्ड है, किस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स इनफ। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।